अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। आज मैं आपके लिए ड्राइंग में लेके आई हूँ एक स्पंज बॉब। हम स्पंज बॉब ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसमें कलर करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही प्यारी स्पंज बॉब की स्टोरी। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं और साथ साथ ड्राइंग करते हैं। एक आदमी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा था, घर की ज़रूरत की चीज़ें ले रहा था और अपने बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ ले रहा था। चीज़ें खरीदते हुए उसने देखा कि अलमारी में एक स्पंज पड़ा हुआ है। बच्चों, आपको पता है स्पंज क्या होता है? मैं बताती हूँ आपको स्पंज क्या होता है। स्पंज वो है जो आपकी मम्मा किचन में बर्तन धोने के लिए यूज़ करती हैं। तो उस आदमी को ख्याल आया कि उसकी वाइफ को एक स्पंज चाहिए, क्योंकि बर्तन धोने वाला स्पंज बिल्कुल ख़राब हो चुका था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना यहाँ से एक नया स्पंज ले जाऊँ ताकि बर्तन धोने में आसानी हो। उसने वो स्पंज ख़रीदा और बाकी चीज़ें ख़रीदी और अपने घर चला आया और सारा सामान अपनी वाइफ को दिया। उसकी वाइफ ने सामान खोल कर देखा, उसने स्पंज को उठाया और उठाकर किचन में रख दिया और स्पंज के साथ बर्तन धोने लगी। लेकिन वो स्पंज कोई आम स्पंज नहीं था, वो तो था स्पंज बॉब। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था बर्तनों के ऊपर घिसना, अपने मुंह पर साबुन लगाकर बर्तनों के गंदे बर्तनों को साफ करना और बाद में वो औरत उसको दबा दबा कर पानी के साथ लगा लगा कर साफ़ करती थी, जिससे उसको बहुत दर्द होता था। स्पंज बहुत चाहता था कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए और कहीं और जाकर अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजारे, लेकिन मसला ये था वो जाए तो जाए कहाँ। खैर, इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। अब तो स्पंज बॉब की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने एक दिन देखा कि सिंक की जो नाली होती है उसका पाइप खुला हुआ है। उसने देखा कि ये तो बहुत गंदा है। उसने ये सोचा हुआ था कि वो इस नाली से गुजरकर बाहर की तरफ भाग जाएगा, लेकिन वो गंदी नाली देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इस गंदी जगह पर छलांग लगाकर यहाँ से निकल जाए। तो स्पंज ने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो स्पंज किचन की खिड़की से बाहर निकला और सड़क पर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा समंदर नज़र आया, जिसमें खूब ढेर सारा पानी भरा हुआ था। तो उसने सोचा बजाय कि यहाँ इस घर में रहकर सारा दिन बर्तन धोने से बेहतर है कि मैं इस समंदर में चला जाता हूँ। तो स्पंज बॉब ने समंदर में छलांग लगा दी। जब उसने समंदर में छलांग लगाई तो वो समंदर के नीचे चला गया, बहुत नीचे गहराई में। काफ़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ तो बहुत किस्म किस्म के समंदरी जानवर रहते हैं, कुछ मछलियाँ, कुछ स्टार फिश, कुछ जेली फिश स्पंज बॉब के पास आ गई। वो स्पंज बॉब को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उनको स्पंज बॉब बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, स्पंज आओ, तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आके रहो। लेकिन स्पंज ने कहा, नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने लिए कोई और अच्छी सी जगह तलाश करूँगा। ये कहकर स्पंज आगे चलने लगा। उसने देखा जगह जगह पर मछलियों ने अपने बहुत खूबसूरत घर बनाए हुए हैं। एक जगह उसने एक होटल देखा। वो होटल उसको बहुत पसंद आया। उसको भूख भी लगी हुई थी, तो वो होटल के अंदर चला गया और उसने वहाँ जाकर खाने का ऑर्डर दिया। उसको खाना मिला, लेकिन ये क्या, स्पंज बॉब के पास तो पैसे ही नहीं थे खाने का बिल पे करने के, जिसकी वजह से होटल का ओनर बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम फ्री का खाना खाओ और यहाँ से भाग जाओ, ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो किचन में जाकर बर्तन धो। स्पंज बॉब फिर से बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं इतनी मुश्किल से तो अपनी जान छुड़ा कर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आकर फिर मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, ये नहीं हो सकता। तो स्पंज बॉब ने होटल के ओनर से बात की कि आप मुझसे बर्तन ना धुलवाएं, मुझसे कोई खाना बनवा लें, मुझे बहुत अच्छे खाने बनाने आते हैं। तो होटल के ओनर ने पूछा, क्या तुम्हें पैटीज़ बनानी आती हैं? तो स्पंज बॉब खुशी के मारे बेहाल हो गया। उसने कहा, जी हाँ,
पैटीज़ बनाने में तो मैं मास्टर हूँ। पैटीज़ बनाना तो मेरे दाएँ हाथ का काम है। मैं बहुत मज़े-मज़े की पैटीज़ बनाता हूँ। ये सुनकर होटल के ओनर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, ठीक है, ये राइट जानब राइट साइड पे किचन है, वहाँ पे चले जाओ और पैटीज़ बनाना शुरू कर दो। तो स्पंज बॉब किचन में गया और खूब मज़े से पैटीज़ बनाने लगा। पैटीज़ बनाने के बाद जब उसने पैटीज़ होटल के ओनर को दिखाई तो उसने उनको खाकर चखा, उनको चेक किया कि वो कैसी हैं। पैटीज़ खाने के बाद होटल का ओनर बहुत खुश हो गया क्योंकि वो पैटीज़ बहुत मज़े की थी। इस तरह स्पंज बॉब ने अपने खाने का बिल अदा किया। लेकिन बात यहाँ तो ख़त्म नहीं होती थी। अब उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए और अपना एक नया घर बनाने के लिए किसी जॉब की ज़रूरत थी। तो उसने होटल के ओनर से बात की कि आप मुझे यहाँ पर जॉब पे रख लो, मैं आपके लिए बहुत मज़े की पैटीज़ बनाया करूँगा और आप बदले में मुझे पे कर देना ताकि मैं अपने घर का ख़र्चा चला सकूं। तो होटल का ओनर तो पहले ही बहुत खुश था स्पंज बॉब की पैटीज़ खाकर। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ जॉब कर सकते हो। तो स्पंज बॉब ने दिन रात पैटीज़ बनानी शुरू कर दी और जब उसको सैलरी मिली, उस सैलरी के साथ उसने समंदर की तह में एक बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत घर बनाया और उसको बहुत खूबसूरत चीज़ों से सजाया। वहाँ रहते रहते स्पंज बॉब को काफ़ी अरसा हो चुका था और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था जिसका नाम था बॉब। बॉब उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों मिलकर खेलते, मिलकर हंसते और मिलकर शरारतें करते। बॉब एक स्टारफिश थी। बॉब एक पत्थर के नीचे रहा करता था। एक दिन स्पंज बॉब को उसने अपने घर पे दावत दी कि तुम आज मेरे घर आओ। लेकिन स्पंज बॉब थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसको स्टारफिश यानी कि बॉब का घर पसंद नहीं था क्योंकि वो एक पत्थर के नीचे रहता था और स्पंज बॉब को दबना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने उसको मना कर दिया और कहा, क्यों ना तुम मेरे घर में आ जाओ। बॉब ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी स्पंज के घर गया और वहाँ पर जाकर उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया। स्पंज ने बॉब के लिए बहुत अच्छे खाने बनाए। इस तरह उन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और रात को स्पंज बॉब का दोस्त अपने घर वापस चला गया। और इसी तरह जेलीफिश भी कभी कभी स्पंज बॉब के पास आती जाती रहती। समंदर के रहने वाली तमाम मखलूक स्पंज बॉब की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। स्पंज बॉब बहुत खुश था। तो बच्चों, हमारा ये स्पंज बॉब भी तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आज की आपको स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो